वचन आते हैं जब तक बाहरी इच्छाएं नष्ट नहीं होंगी तब तक सतगुरु का ध्यान हृदय में नहीं बसेगा। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 28 जून दिन रविवार। आज के शुभ सत्संग का शीर्षक है दृढ़ विश्वास। आज का यह सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के इस परम पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरुमुख अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। हरदम तेरे उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए नेत्रों के सन्मुख सुंदर सुचे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी का सुंदर मनोहारी दिव्य दर्शन हृदय मंदिर में बसाते हुए मुख रसना को पवित्र करने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल। गुरुमुखो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे वक्त के महापुरुषों की शरणागत प्राप्त हुई है। वरना संसार के अंदर जिस तरफ भी हम नजर डालते हैं, देखते हैं, इंसान कितना मोह माया के अंदर पड़ा हुआ दुखी परेशान होता है। लेकिन महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी अपार रहमत कृपा बरसाई है कि हमको इस घोर कलयुग के अंदर ऐसे सच्चे नाम की बख्शिश करके, सत का रास्ता दिखला करके, सुगम सरल भक्ति की राह बतलाकर हमारे जीवन के अंदर 4 चांद लगा दिए। और इस समय भी श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी हम जीवों के ऊपर अपार रहमत कृपा करते हुए अपनी शुभ आशीर्वाद से हमारी झोलियों को भरपूर कर रहे हैं। ये महापुरुषों के कितने महान उपकार हैं कि ये जीव जो है इस सत मार्ग पे चलकर अपने इस मनुष्य देह को, मनुष्य जीवन को कितना सरल और सफल बना सकता है। कि उन्होंने हमको ऐसा ये सत मार्ग जो दिखलाया जिसका ये जीव वर्णन नहीं कर सकता। संसार के अंदर हम देखते हैं कि हर एक इंसान दुखी है, परेशान है। कभी जरा इस बात पर विचार करके देखे कि मैं दुखी और परेशान जो हूं किस लिए हूं। ये कोई मालिक ने हमको दुखी परेशान होने के लिए ये जीवन नहीं दिया, बल्कि इसको सुख स्वरूप बनाया है। आनंद का स्तोत्र बना करके 84 लाख जोनियों से छुटकारा दिला करके ये हमको मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। अब अगर इस मनुष्य की देह को प्राप्त करके ये जीव अगर दुखी है, परेशान है, तो किस लिए? ये केवल एक संत महापुरुष ही हमको बतलाते हैं कि ये जीव दुखी क्यों है, कि इसने सत चीज को छोड़कर झूठी चीजों के पीछे लगा हुआ है, रात दिन केवल माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। और माया के पदार्थों से इस जीव को कभी भी सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अब संसार के अंदर जीवों को रहना भी है, कार्य व्यवहार भी करने हैं,
उसके लिए महापुरुषों ने ये सुगम सरल जो साधन हमको बतलाए, वो क्या है कि संसार के अंदर रह करके हमको उसे न्यारे निर्लिप रहना है। हम कई बार महापुरुषों के वचनों में सुनते आते हैं कि जग रहो, अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय राम सूर लाए रहो दृढ़ प्रीत। कि इस चित्त के अंदर केवल एक हम अपने प्यारे प्रभु को बसाए, इसके सिवा और कोई भी हमारा ध्यान अन्य किसी तरफ न जाने पाए, बल्कि हमको सतगुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास रखते हुए इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है कि जैसे बतलाते हैं श्री रामायण के अंदर कि जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी लंका पर जा रहे थे और रावण के साथ युद्ध हो रहा था, उसके पहले उन्होंने अंगद को रावण के पास भेजा कि जाओ और उसको समझाओ। जिस समय अंगद रावण के पास गया और उसको काफी कोशिश की समझाने की, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। बल्कि शास्त्रों में बतलाते हैं कि उस समय अंगद ने तो इतना तक कह दिया था कि अगर मेरे इस पैर को कोई हिला के दिखा दे तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी को वापस ले जाऊंगा और माता सीता को यहीं छोड़ के जाऊंगा। सजनों, जरा इस बात पर हम विचार करके देखें कि इतना उसके अंदर दृढ़ विश्वास था। ये कैसे हुआ कि महापुरुषों ने वाणी में फरमाया है कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सतगुरु चरण चातरिक तुलसीदास। संत तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि मेरे को अपने इष्ट देव के ऊपर कि एक भरोसा, पूरा भरोसा केवल अपने सतगुरु के वचनों पे हो, और जो भी मेरी बल और बुद्धि है वो उनकी आज्ञा और मौज में ही चले। ये आस कभी भी टूटने न पाए कि जिस तरह से पपीहा पक्षी होता है, चातरिक पक्षी होता है, उसकी केवल एक ही चाह होती है कि मैं स्वाति बूंद को ग्रहण करूं, इसके सिवा और किसी चीज को ग्रहण नहीं करता है। वो अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाएगा, लेकिन स्वाति बूंद के सिवा दूसरा पानी ग्रहण नहीं करता है। संत तुलसीदास जी ने वर्णन भी यही किया है कि मुझको अपने सतगुरु के वचनों पर इसी तरह से विश्वास होना चाहिए कि हम नित्य प्रति महापुरुषों की वाणियों के अंदर यही श्रवण करते आ रहे। क्या श्रवण करते कि सतगुरु की आज्ञा के अंदर चले। सतगुरु की आज्ञा हमको क्या है कि संसार के अंदर रह करके कार्य व्यवहार भी करो, लेकिन अपने चित्त को मालिक के चरणों के साथ जोड़ के रखो और उनकी आज्ञा में चलना है। जो सेवक सतगुरु के वचनों में विश्वास रख करके चलता है वो दुनिया के अंदर कभी दुखी परेशान नहीं होता है। किसी ने एक प्रेमी से पूछा कि भाई संसार के अंदर इतने दुख तकलीफ आ रहे हैं, बल्कि हम तो सतगुरु की शरण में भी गए, लेकिन हमको वहां से जो चीज मैं चाहता हूं वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो किसी महात्मा जी ने उसके कहा कि भाई आप जिस चीज के ख्वाहिशमंद हो उसके प्रति आपको विश्वास है, लगन है, और उस चीज को आप मान रहे हो। कहने लगा नहीं। तो बोले जब आपको विश्वास जो है क्यों हटा कि आप सतगुरु की आज्ञा को नहीं मान रहे हो। सतगुरु की आज्ञा को न मानने से आपका विश्वास जो है वो डोलायमान हो रहा है, डगमगा रहा है। तो जिस चीज की ख्वाहिश है, जिसको प्राप्त करना है, फिर वहां कैसे पहुंचोगे। उसके पहुंचने के लिए हमको करना क्या है कि सबसे पहले सतगुरु के वचनों में विश्वास रख करके अपने जीवन के अंदर उसको अमल में लाएं। जब तक हम उसको अमल में नहीं लाएंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तो सतगुरु की रहमत और कृपा जो हमारी झोलियों में पड़ती है वो फिर कैसे पड़ेगी। अगर उस विश्वास रख करके कृपा को प्राप्त करेंगे
तो सतगुरु ने फिर यही हमारा जिम्मा उठाया है कि उसका ये लोक भी संवर जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। इस लोक के भी जिम्मेदार सतगुरु है और परलोक के भी जिम्मेवार सत महापुरुषों ने अपने ऊपर लिया है कि वचन फरमाए कि 5 नियम नित्य करो, मन में श्रद्धा धार, लोक और परलोक के परमहंस हैं जिम्मेवार। जब सतगुरु ने हमारा इतना जिम्मा ले लिया तो सेवक को क्या चाहिए? विश्वास रखे, अमल करे। महापुरुषों ने ये 5 सुंदर नियम जो हमारे लिए निर्धारित किए हैं, उसमें हम सेवकों का कल्याण है और प्रसन्नता महापुरुषों को है। और साथ साथ में ये भी वचन फरमाए कि 2 घंटे नाम का सिमरन हर एक गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। ये चीज को केवल एक महापुरुष ही जानते हैं कि सेवक का कल्याण किसमें है, और उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ही ये जो वचन फरमाए कि 2 घंटे नाम का सिमरन अवश्य करो। तो हम सतगुरु के वचनों में विश्वास रख करके और उनकी आज्ञा का परिपालन श्रद्धा पूर्वक करें, जिससे हम महापुरुषों की कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करें। हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो, और महापुरुषों की प्रसन्नता जो हमारे ऊपर दिन रात बरस रही है वो हमारे लोक में भी और परलोक में भी उन्होंने जिम्मा लिया है। इसलिए हम सब श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के चरणों में बार बार यही प्रार्थना करें कि सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी की कृपा प्रसन्नता हमारे ऊपर बनी रहे और हम आपकी श्री आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बना ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जी मैं धन धन बाग मनाया। पूरे गुरु की शरण आके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जी मैं धन धन बाग मनाया। पूरे गुरु की शरण आके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया। उदय हमारे भाग्य हुए, जग से बेमोहताज हुए। गुरु चरणों में लागा मन, भक्ति का मिला सच्चा धन। गुरु चरणों में लागा मन, भक्ति का मिला सच्चा धन। रोग शोक सब दूर हुए, खुशियों से भरपूर हुए। रोग शोक सब दूर हुए, खुशियों से भरपूर हुए। गुरु कृपा से बंधन छूटे, सहजे सुख में समाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जी मैं धन धन बाग मनाया। पूरे गुरु की शरण आके आनंद मंगल गाया। सतगुरु प्राण प्यारे हैं, सब जग के आधारे हैं। जो कोई इनकी शरण गए, दुविधाएं सब उसकी टले। जो कोई इनकी शरण गए, दुविधाएं सब उसकी टले। काल से वो आजाद हुआ, दिल उसका सदा शाद हुआ। काल से वो आजाद हुआ, दिल उसका सदा शाद हुआ। छोड़ के झूठी दुनिया को जिसने तुझको अपनाया। पाया सतगुरु पाया। ज्योत है आई नूरानी, जिसका नहीं कोई सानी। घट घट में प्रकाश किया, अंधकार सब नाश किया। घट घट में प्रकाश किया,
अंधकार सब नाश किया, सब पर मेहर की नजर फिरी, दुख जीवों की पीड़ा हरी। सब पर मेहर की नजर फिरी, दुख जीवों की पीड़ा हरी। साचा सुख देकर सतगुरु ने सब दुख दर्द मिटाया, पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। जी मैं धन धन भाग मनाया, पूरे गुरु की शरण आके आनंद मंगल गाया। दासन दास की अर्ज यही, प्रीत रहे तेरे संग लगी। दासन दास की अर्ज यही, प्रीत रहे तेरे संग लगी। हर दम तुझसे प्यार बढ़े, आपस का व्यवहार। हर दम तुझसे प्यार बढ़े, आपस का व्यवहार बढ़े। और न कोई चाह रहे, ना ही कोई परवाह रहे। और न कोई चाह रहे, ना ही कोई परवाह रहे। मिले हमेशा ही बस हमको चरण कमल का साया, पाया सतगुरु पाया, सतगुरु पाया। जी मैं धन धन भाग्य मनाया, पूरे गुरु की शरण आके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।